हाँ तो स्टूडेंट, जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने क्या किया था, रिलेशंस के बारे में किया था। रिलेशंस के बारे में क्या किया था, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हमने ये क्लियर किया था कि भाई रिलेशन को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं और नंबर ऑफ़ रिलेशंस कैसे फाइंड किए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने की थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, जिसकी हमारे पास दो ही टाइप ऑफ आई थी, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम थर्ड टाइप करते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम दो सेट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 और सेकंड है 1 4 9 16 20। रिलेशन इज़ क्या हमारे पास, स्क्वायर रूट फ्रॉम ए टू बी, यानी x इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ y। इसका मतलब क्या भाई, हम कहते हैं ना x रिलेट y, x y से रिलेट कैसे करेगा कि जो x इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ y, x किसका स्क्वायर रूट होगा, हमारे पास y का स्क्वायर रूट होगा। अब एरो डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेट ए लिया और ये सेट क्या लिया हमने भाई, बी लिया। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हो गए। और सेट बी में कौन से एलिमेंट है, 1 4 9 16 20। अब वो कहता है कि भी x है ना y का स्क्वायर रूट है। अब 1 देखो, 1 किसका स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर रूट होगा। 2 किसका स्क्वायर रूट होगा, 4 का। 3 किसका स्क्वायर रूट होगा, 9 का। और 4 किसका स्क्वायर रूट होगा हमारे पास भाई, 16 का। तो ये होता है एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। अब बात आती है इसमें, जो ये सेट ए है ये हमारे पास क्या होता है, डोमेन होता है। सेट ए जहाँ से एलिमेंट्स लिए जाते हैं रिलेशन डिफ़ाइन करने के लिए, तो ये क्या होता है, डोमेन होता है। और जो सेट बी जहाँ पर रिलेशन डिफ़ाइन किया जाता है जिन एलिमेंट्स के साथ, वो किस में होते हैं हमारे पास, सेट बी में होते हैं। और सेट बी को हम क्या बोलते हैं भाई, कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और जिन एलिमेंट्स के साथ रिलेशन डिफ़ाइन होता है, जैसे 1 4 9 16 के साथ रिलेशन डिफ़ाइन हो गया था, तो वो क्या आते हैं हमारे पास, रेंज आती है। क्या आती है भाई, रेंज। तो दैट मीन्स मतलब क्या है कि भी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक अब आता है रिप्रेजेंटेशन के बाद, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, ऑफ अ रिलेशन। तो इसमें डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगी। अब हमने यहाँ इस एग्जांपल से देख लिया था कि भी जो डोमेन हमारे पास सेट ए होता है फर्स्ट वाला, और जो कोडोमेन है वो सेट बी होता है सेकंड वाला, जिसके साथ रिलेशन डिफ़ाइन किया जाता है। और जो रेंज होती है, जिन एलिमेंट्स के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, वो क्या होते हैं हमारे पास, रेंज होती हैं। अब यहाँ आपने एक चीज़ देखा अभी, रेंज 1 4 9 16 है, जबकि डोमेन क्या है, 1 4 9 16 20। तो उसका मतलब क्या होगी, जो रेंज है वो कोडोमेन का क्या है, सबसेट है। रेंज क्या हमारे पास, कोडोमेन का सबसेट है। देख लो 1 4 9 16, 1 4 9 16 20। तो रेंज कोडोमेन का क्या आ गया हमारे पास, सबसेट आ गया। तो एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे यहाँ 2 3 4 5 सेट ए में एलिमेंट है और बी में क्या है, 4 9 16 25। तो इसमें डोमेन तो क्या होगा हमारे पास, सेट ए है। कोडोमेन क्या होगा, सेट बी। अब बात आती है रेंज की, तो रेंज देखो पूरे का पूरा कोडोमेन सेट क्या आ गया हमारे पास, रेंज आ गया। यानी हम क्या कह सकते हैं कि रेंज यहाँ कोडोमेन के इक्वल है। यहाँ क्या कहा था कि भी जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है। रेंज किसका सबसेट है, कोडोमेन का। और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, भी रेंज क्या है, कोडोमेन है। तो ये दोनों ही बात क्या है, सच हैं, और दोनों ही बात क्या है, सही है अपने पास। क्योंकि जो रेंज होती है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है कोडोमेन का, यानी कि सबसेट भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ से डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले जो टाइप आती है रिलेशन की, वो आती है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, आइडेंटिटी मतलब जो सेम एलिमेंट है वो सेम से ही रिलेट करेगा। ओनली सेम एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ। 2 इज़ रिलेटेड टू 2, 3 इज़ रिलेटेड टू 3, 4 इज़ रिलेटेड टू 4। दैट मीन्स जो रिलेशन आएगा उसमें ऑर्डर्ड पेयर सारे कैसे आएंगे, इसमें सेम एलिमेंट सेम से क्या करता होगा, रिलेट करता होगा। इसमें एक एग्जांपल और दिया मैंने, जैसे r इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 2 1 2 3 3। अब यहाँ देखो 1 1 सेम एलिमेंट सेम से रिलेट कर गया, यहाँ भी इसमें भी, लेकिन इसमें दो अदर पेयर्स आ गए, 3 2 और 1 2। तो अगर हम बात करें भाई एक तरीके से, तो हम सोचें कि भाई सेम एलिमेंट तो सेम से रिलेट कर रहे हैं ना, लेकिन जो डेफिनेशन है वो देखो क्या क्या बोला था हमने कि भी ओनली सेम एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू सेम, यानी ओनली सेम एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ।
तो ओनली वर्ड आया। ओनली का मतलब क्या हुआ कि इसमें केवल वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो सेम से रिलेट करेंगे, बाकी अदर कोई पेयर नहीं आएगा। तो हम इसलिए लिखते हैं नो दिस इज़ नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन आइडेंटिटी रिलेशन ओनली सेम एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। भाई जो अपने पास आइडेंटिटी रिलेशन है उसमें सेम एलिमेंट अपने आप से ही रिलेट होता है, बाकी अदर कोई उसमें पेयर नहीं आता हमारे पास। तो इसी से हमने अपनी डेफिनेशन बना दी। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए, कोई भी रिलेशन आर, क्योंकि रिलेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अभी आर से रिप्रेजेंट करते हैं ना। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ आर इज सेट ऑफ ओनली दोज एलिमेंट्स या ओनली दोज ऑर्डर्ड पेयर्स इन विच सेम एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेम। तो आर में केवल वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनमें सेम एलिमेंट सेम से रिलेट करता हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। अब बात आती है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? जिसमें देखो पूरे का पूरा रिलेशन क्या हो जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है हमारे पास। हमने जो रिलेशन की डेफिनेशन की थी, तो रिलेशन की डेफिनेशन में हमने क्या किया था कि भी जो रिलेशन है ना वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का इम्प्रॉपर सबसेट होता है, यानी भाई उसका सबसेट भी होएगा और उसके इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ रिलेशन देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या आ गया हमारे पास? इक्वल आ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे एग्जांपल लिया कोई सेट A2 3, तो हम रिलेशन A2A ले रहे हैं ना, तो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर बनाए हमने 2 2 2 3 3 2। देख लो 2 का पहले 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। तो ये अपने पास क्या आ गया? अभी ऑर्डर्ड पेयर आ गया हमारे पास, और ये पूरे का पूरा क्या बन रहा है? अपने पास रिलेशन बनता है। तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? जिसमें पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट क्या आ जाता है अपने पास? भी रिलेशन हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन के बाद आता है हमारे पास भाई वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन कह लो या एम्प्टी रिलेशन कह लो, एक ही बात आती है इसमें, वॉइड या एम्प्टी। तो वॉइड का एम्प्टी का मतलब ये होता है खाली होता है ना, यानी जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो हमारे पास, कोई भी एलिमेंट, यानी सेट ए का कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेट ही ना करता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वॉइड रिलेशन बोलते हैं, यानी इन विच आर इज़ एम्प्टी। अब आता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन ये आती है हमारे पास नेक्स्ट टाइप। अब जैसे हमने ये रिलेशन लिया था कि भाई x इज अ स्क्वायर रूट ऑफ y, x y का क्या है? स्क्वायर रूट है। जैसे 1 1 2 4 का स्क्वायर रूट है, 3 9 का और 4 16 का। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई x y का स्क्वायर रूट है। अब इसका इन्वर्स क्या बनेगा कि y इज़ अ स्क्वायर ऑफ x, y इज़ अ स्क्वायर ऑफ x। स्क्वायर रूट का उल्टा क्या होता है? स्क्वायर होता है ना। तो इन्वर्स रिलेशन ये आ गया हमारे पास। भाई एक्स वाई था, अब क्या होगा? एक्स वाई से रिलेट करा था इसमें रिलेशन में, तो उसके इन्वर्स में क्या होगा? वाई किस से रिलेट करेगा? एक्स से। और कैसे? कि जो वाई है वो क्या है हमारे पास? एक्स का स्क्वायर है, यानी 1 इज अ स्क्वायर ऑफ 1, 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3 एंड भाई 16 इज स्क्वायर ऑफ 4। तो अब इसमें आर का डोमेन क्या है? 1 2 3 4, और रेंज क्या है? 1। यहाँ से देखो ना, यह है हमारे पास आर का जो डोमेन है। आर का जो डोमेन देखो 1, पहला एलिमेंट क्या होता है? डोमेन होता है ना 1 2 3 4, और रेंज क्या है? सेकंड एलिमेंट होता है 1 4 9 16, 1 4 9 16। अब डोमेन ऑफ आर इनवर्स देखिए भाई, आर इनवर्स का डोमेन ये है हमारे पास। आर इनवर्स डोमेन क्या है? 1 4 9 16, 1 4 9 16 क्या आ रही है? रेंज ऑफ आर आ रही है। तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या होगा? रेंज ऑफ आर। अब रेंज ऑफ आर इनवर्स लियो 1 2 3 4, और जो 1 2 3 4 वो क्या है? डोमेन ऑफ आर है। तो रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या होगी? डोमेन ऑफ आर, यानी उल्टा होएगा। जो आर इनवर्स का डोमेन है वो आर की क्या होएगी? रेंज होएगी। जो आर इनवर्स का रेंज है वो आर का क्या होएगा? डोमेन होएगा। तो उसका इनवर्स, इनवर्स का मतलब ही क्या होता है? उल्टा होता है। अब नेक्स्ट टाइप आती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो भी जो हमने पीछे एग्जांपल कराया था आप लोगों से एक आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन में, आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन में क्या आया था हमारे पास? ये एग्जांपल लिया था। देखो यहाँ 1 1 से रिलेट करता है, 2 2 से, 3 3 से, और इसमें अदर पेयर भी आ रहे हैं ना। तो इस टाइप का जो रिलेशन होता है ना वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि भी सेम एलिमेंट सेम से रिलेट करता है, और वहाँ पे क्या है कि भी एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से भी रिलेट हो सकता है। भाई ये कंडीशन नहीं है। जैसे आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है हमारे पास, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन में आता है हमारे पास कि ओनली सेम एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ। वहाँ पे केवल सेम एलिमेंट ही सेम से रिलेट होगा। लेकिन यहाँ क्या आता है, जैसे अपने पास अ रिलेशन आर इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव ऑन सेट ए इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। दैट मीन्स भाई सेम एलिमेंट सेम से रिलेट हो, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर भी किससे बिलोंग करने चाहिए, आर से। तो इसमें ये आ गया हमारे पास 1 1 2 2 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4। देखो यहाँ सेम एलिमेंट सेम से रिलेट हो रहा है ना, लेकिन अदर पेयर भी यहाँ आ रहे भाई, जैसे 1 4 से रिलेट हो रहा है, 2 4 से, 3 4 से। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता। अगर यहाँ पे ये वाले अदर पेयर ना होते ये वाले, तो ये क्या कहलाता, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता। ठीक है ना बात भाई। जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कभी भी क्या हमारे पास आइडेंटिटी, जैसे हमने क्या ना कि भी जो अपने पास आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कभी भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि आइडेंटिटी में तो केवल सेम एलिमेंट ही सेम से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अदर पेयर भी आ जाते हैं, तो इसलिए क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कभी नहीं हो सकता। अब आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे हमारे पास लिए हमने कि भाई ए और बी कोई दो एलिमेंट है, वो सेट ए से बिलोंग करते हैं, तो जिसमें हम मान के चले कि भी ए है ना बी से रिलेट कर रहा है, यानी कि ए बी किस में बिलोंग कर रहा है हमारे पास, आर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भी जब ए बी से बिलोंग करेगा तो बी भी किस से बिलोंग करना चाहिए, ए से बिलोंग करना चाहिए। हम कहते हैं जैसे 2 इज़ रिलेटेड टू 3, तो 3 इज़ आल्सो रिलेटेड टू 2। यदि 2 3 से रिलेट हो रहा है तो 3 भी 2 से रिलेट होना चाहिए, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं भाई, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। जैसे रिलेशन लिया हमने 2 2 2 3 1 3 3 2 3 1। भाई 2 3 रिलेट हो रहा है ना, तो यहाँ 3 2 भी रिलेट हो रहा है, इससे 1 3 रिलेट हो रहे हैं, तो 3 1 भी क्या हो रहा है, रिलेट हो रहा है हमारे पास। यानी 2 3 जब आर से बिलोंग करता है तो 3 2 भी तो बिलोंग कर रहा है ना। 1 3 आर से बिलोंग करता है तो 3 1 भी किससे बिलोंग कर रहा है हमारे पास, आर से बिलोंग करता है। तो इसलिए रिलेशन कैसा होता है हमारे पास, सिमेट्रिक। अब जैसे यहाँ ले लिया अनदर एग्जांपल 1 1 1 2 2 2। अब यहाँ जैसे हमारे पास ये आ गया 1 2 है, तो 1 2 के लिए 2 1 तो नहीं आया हमारे पास, इसमें हम यही एलिमेंट लेके चलते हैं, ओनली 1। जैसे 1 2 ले लिया हमने, तो 1 2 के लिए क्या आना चाहिए था, 2 1 भी आना चाहिए था ना इसमें, तो 2 1 आया नहीं, तो इसलिए क्या है, नॉट सिमेट्रिक है हमारे पास। अब ट्रांजिटिव रिलेशन आता है। ट्रांजिटिव रिलेशन में 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं हमारे को। जैसे 3 एलिमेंट ले लिए ए बी और सी, किससे बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास भाई, ये ए से बिलोंग करते हैं। तो बिलोंग कैसे करते हैं, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। यह कहता है कि भी ए बी से रिलेट करता है और बी किससे रिलेट कर रहा है, सी से। ये चीज़ हम मान के चलते हैं, अपनी तरफ से लेके चलते हैं पहले ही, फॉर ऑल ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए, कि भी ए इज़ रिलेटेड टू बी, बी इज़ रिलेटेड टू सी, इम्प्लाइज दैट ए इज़ आल्सो रिलेटेड टू सी। कहता है कि भी जब ए और बी एक जगह काम कर रहे हैं और बी और सी भी एक जगह पे काम कर रहे हैं, भी इन दोनों में कॉमन कौन हो गया, बी हो गया ना। यानी इस बी के साथ ए और सी भी क्या हो गए, एक ही जगह काम कर रहे हैं ना। जैसे हम मान लेते हैं इसको, राम श्याम और बलराम, ये तीनों एक ही जगह पे काम करते हैं हमारे पास, एक ही सेट से बिलोंग करते हैं, और रिलेशन इनका क्या है कि भी एक ही जगह पे काम करते हैं तीनों। तो जब ए और बी एक जगह पे काम कर रहे हैं, बी और सी भी कहता है कि भी एक ही, क्योंकि रिलेशन क्या है, एक ही जगह पे काम करना है ना, तो ए और बी भी क्या हो गए, रिलेट हो गए, क्योंकि एक जगह पे काम कर रहे हैं। बी और सी भी क्या है, एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, और दोनों में यानी राम और श्याम एक जगह काम कर रहे हैं, और श्याम और बलराम, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों पेयर में श्याम कॉमन आ गया ना। श्याम क्या है, राम के साथ भी काम कर रहा है और बलराम के साथ भी, तो उसका मतलब क्या हुआ, राम और बलराम भी क्या हो गया, दोनों एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं ना, तो राम और बलराम भी क्या करेंगे, एक दूसरे से रिलेट करेंगे। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन कंप्लीट होगी। तो आप लोगों को इसकी जो एक्सरसाइज है 2.2 वो ट्राई करके देखनी है, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेनी है मेरे से। थैंक यू।